आखिरकार मोंटू सेठ की असलियत पूरे मित्तल परिवार के सामने आ ही गई जब राध्या और प्रथम को उसके कमरे से ऐसा आधार कार्ड मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन जब तक सच सबके सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दादी के एक हस्ताक्षर ने पूरा मित्तल भवन मोंटू सेठ के नाम कर दिया और अब पूरा परिवार सड़क पर आने वाला। अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। राध्या को काफी दिनों से मोंटू सेठ पर शक था, इसलिए वह प्रथम से कहती है कि बिना सबूत के कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हमें मोंटू सेठ के कमरे की तलाशी लेनी होगी। तभी दोनों चुपचाप उसके कमरे में पहुंचते हैं और अलमारी दराज बैग और सारे सामान की जांच शुरू कर देते हैं। काफी देर तक कुछ नहीं मिलता, लेकिन अचानक प्रथम को अलमारी के गुप्त खाने में एक पर्स दिखाई देता है। जैसे ही वह पर्स खोलता है, उसमें से एक आधार कार्ड नीचे गिर जाता है। प्रथम आधार कार्ड उठाकर पढ़ता है और उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। राध्या घबराकर पूछती है, आखिर ऐसा क्या लिखा है? तब प्रथम कांपती आवाज में कहता है कि यह आदमी मोंटू सेठ नहीं है। इसका असली नाम मनोज चौहान है और इसके ऊपर कई शहरों में धोखाधड़ी के केस दर्ज है। यह सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों तुरंत पूरा सामान लेकर हॉल में पहुंचते हैं और पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेते हैं। दादी ओमकार, उर्मी राजनी और बाकी सभी लोग हैरान होकर पूछते हैं, आखिर क्या हुआ? तब प्रथम कहता है कि आज मैं इस आदमी की असली पहचान सबके सामने लाकर रहूंगा। तभी अचानक मोंटू सेठ वहां पहुंच जाता है और गुस्से में पूछता है कि मेरे कमरे में कौन गया था। तभी प्रथम उसका कॉलर पकड़ लेता है और जोर से धक्का देते हुए कहता है कि अब तेरी चालाकी खत्म हो चुकी है। तू कोई सेठ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ठग है। यह देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। दादी तुरंत बीच में आकर प्रथम को रोकती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो। क्या आखिर मोंटू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी प्रथम कहता है कि दादी, आपने जिस आदमी पर भरोसा किया वह हमारे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन निकला है। ओमकार पूछते हैं कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तब प्रथम सबके सामने आधार कार्ड दिखाता है और कहता है, देखिए, इसका असली नाम मनोज चौहान है। यह मोंटू सेठ नहीं है। इसने अपनी पहचान बदलकर हमारे घर में घुसपैठ की है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उर्मी भी घबरा जाती है, लेकिन मोंटू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब यह सब जानकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तभी अचानक बाबलू हाथ में फाइल लेकर घर के अंदर आता है और कहता है कि अब असली खेल शुरू होगा। बाबलू फाइल खोलकर कहता है कि यह देखिए, मित्तल भवन के असली कागजात अब हमारे पास है। पूरा परिवार हैरानी से कागज देखने लगता है। तभी मोंटू मुस्कुराकर कहता है कि दादी को याद है, मैंने कहा था कि कोर्ट मैरिज के लिए कुछ जरूरी कागजों पर साइन करने होंगे और आपने बिना पढ़े उन सभी कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दादी घबरा जाती हैं और कहती हैं कि मैंने तो शादी के कागज समझकर साइन किए थे। तब मोंटू जोर से हंसते हुए कहता है कि वही तो मेरी सबसे बड़ी चाल थी। वे शादी के कागज नहीं बल्कि इस पूरे घर की रजिस्ट्री थी। आपने अपने ही हाथों से पूरा मित्तल भवन मेरे नाम कर दिया है। यह सुनते ही दादी के हाथ कांपने लगते हैं। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। ओमकार गुस्से में कहते हैं कि यह धोखा है, हम इसे नहीं मानेंगे। तभी बाबलू कहता है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। यहां दादी के असली हस्ताक्षर है और सभी दस्तावेज रजिस्टर्ड है। राध्या तुरंत कहती है कि यह सब धोखे से कराया गया है, अदालत में यह नहीं टिकेगा। लेकिन मोंटू कहता है कि अदालत में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल यह घर मेरा है, इसलिए तुम सब लोग अभी इसी वक्त यह घर खाली कर दो। दादी रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरी एक गलती ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। प्रथम गुस्से में मोंटू की तरफ बढ़ता है, लेकिन ओमकार उसे रोक लेते हैं। राध्या कहती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी हार तय होती है। तुमने धोखे से कागज जरूर हासिल किए हैं, लेकिन सच की जीत होकर रहेगी। मोंटू कहता है कि अब तुम्हारे पास न घर रहेगा, न इज्जत और न ही कोई सहारा। तभी पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं और कहानी यहीं सबसे बड़े सस्पेंस पर खत्म होती है कि क्या पुलिस मोंटू सेठ को गिरफ्तार करेगी या फिर मित्तल परिवार सचमुच अपना घर खो देगा।
यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।